बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और मखसूस नशस्तों के केस के फ़ैसले से चंद घंटे पहले इस अहम तरीन और नई डेवलपमेंट को बहुत बड़ा इंकशाफ करार दिया जा रहा है। क्या मरियम नवाज शरीफ और शरीफ माफिया ने अपने साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में किए जाने वाले ताज़ा तरीन शर्मनाक इंकशाफ ने पाकिस्तानी अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। तफसीलात रखेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड, लेटेस्ट डेवलपमेंट और ये तहरीर ख़ास तौर पर सुनने के पढ़ने के लायक, इसी से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। बाप पार्टी की मिसाल से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को घबराहट होगी कि जिस तरह इलेक्शन के बाद असम्बली के अंदर 2019 में बाप पार्टी के क़याम को तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें दे दी गई थीं। ये तहरीर है काजी फाइज ईसा साहब के घर के भेदी की। ये हाथ लगी है हमारे, तफसीलात रख रहे हैं आपके सामने और फिर इसको लिंक करते हैं उस बड़े और अहम तरीन इंकशाफ के साथ जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मुतल्लिक सामने आया और जिसमें मरियम नवाज शरीफ और शरीफ माफिया का नाम भी लिया जा रहा है, जिसने बड़े फैसले, मखसूद नशिस्तों के बड़े फैसले से चंद घंटे पहले तमाम तर सियासी, अदालती, कानूनी, आइनी सूरत हाल बदल कर रख दी है। 2019 में बाप पार्टी के क़याम को तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें दी गई थी। इसी असूल के तहत पीटीआई, जिसने तो इलेक्शन भी लड़ा, वो भी 2024 के इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की हकदार हो जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा था। घबराहट हो रही थी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। बेंच की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल से मुज़ाकिरा खेज सवाल किया गया, जिसके अल्फाज का चुनाव बताता है कि इन दो जजेस ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए जहन बना लिया है। अब होना तो ये चाहिए था कि बाप पार्टी को मिलने वाली नशिस्तों पर जजों को तजस्सुस होता और वो मज़ीद मालूमात हासिल करते, मगर शायद जजेस के दिल की चोरी पकड़ी गई। इसलिए पूछा, आपने उस वक्त 2019 में बाप पार्टी को मिलने वाली नशिस्तों को चैलेंज क्यों नहीं किया? जनाब, ओ भाई मुअज़्ज़िज़, पीटीआई तो 2019 में भी इस अमल के हक़ में थी और आज भी है कि किसी भी इलेक्शन कमीशन की किसी भी तस्लीम शुदा सियासी जमात को अगर इलेक्शन लड़े बगैर बाद में खसूसी नशिस्तें मिल सकती हैं, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल सकती हैं। तो ऐसे में वो भला बाप पार्टी को 2019 में ऐसी नशिस्तें देने को चैलेंज क्यों करते? और फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि बाप पार्टी की मिसाल दी तो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी खुल जाएगा। तो क्या जज साहब धमकी लगा रहे हैं? यानी कि उन्होंने अपना जहन बना लिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो बाप पार्टी वाली सहूलत बिल्कुल ही नहीं देनी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए बाप पार्टी को 2019 में खसूसी नशिस्तें देने के अपने फैसले को गलत और गैर कानूनी करार देकर पुश दिखाता भाग गया है। फिर काजी साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम इदारा है, ऐसे में सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइज ईसा दोनों का किरदार और सोच बराबर की काबिल एहतराम है, इन्वर्टेड कामास में। ये सब कुछ सरेआम देखने के बाद ख्याल आता है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाए जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कार्रवाई तो कार्रवाई होती है। इसी तरह लाहौर के शाही मोहल्ले की चादर और चार दीवारी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, काजी फाइज ईसा साहब का गंदी और नंगी फिल्मों के हवाले से जिक्र, इसी तरह लाहौर के शाही मोहल्ले की चादर और चार दीवारी और पोर्न फिल्म इंडस्ट्री में डाली जाने वाली कार्रवाइयों में भी बुनियादी फ़र्क से सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देने या ना देने का होता है। यानी हर सूरत इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कार्रवाई डालनी है, जो गंदी फिल्में बनानी हैं, जो पोर्न इंडस्ट्री चलानी है, चाहे उसकी लाइव समाअत हो जाए या लाइव समाअत ना भी हो, बुनियादी फ़र्क स्क्रीन पर दिखाने या ना देने का होता है। इंसाफ का शाही मोहल्ला अब मुकम्मल पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तहरीर के अंदर इंसाफ का शाही मोहल्ला, इंसाफ की
हीरा मंडी, जी हाँ, लाहौर में वाक़या इंसाफ का शाही मोहल्ला इंसाफ की हीरा मंडी करार दिया गया है। यानी ये इंसाफ जहाँ से मिलना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि ये तो इंसाफ का शाही मोहल्ला था और अब ये मुकम्मल तौर पर पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। पोर्न फिल्म इंडस्ट्री से मुराद ये है ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो कि नंगी फिल्में बनाती है, जो कि गंदी फिल्में बनाती है। उस जानिब इशारा है इस तहरीर के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। इंसाफ का शाही मोहल्ला तो था ही, पोर्न फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये तहरीर किसकी है आगे चलकर आपको बताते हैं, क्योंकि इंतहाई फेवरेट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के, और जिन्होंने ये तहरीर लिखी उनके इनकलाबी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जब वो आए थे। अब इस मामले को यहीं पर रोकते हैं और आपके सामने एक ऐसा बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो आपके 14 तबक रोशन कर देगा। इमरान खान के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए और किसी मीडिया, टीवी ग्रुप, चैनल ग्रुप, अखबार ग्रुप पाकिस्तान का नाम नहाद आज़ाद ग्रुप उसने इसे रिपोर्ट करने की जुर्रत नहीं की। शर्म आनी चाहिए। बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों को रिपोर्ट किया है जालमाना हरासत से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की पहले तोशाखाना केस में हिरासत और मुकदमे के साथ साथ उनके खिलाफ साइबर केस की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जो उन्हें सियासी मैदान में मुकाबले से बाहर रखने के लिए सियासी तौर पर बनाए गए। 18 जून की दस्तावेज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की अहम तरीन बॉडी ने 18 से 27 मार्च तक जारी रहने वाले अपने 99वें इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की नज़रबंदी पर अपनी राय की मंजूरी दी थी। PTI के सरबराह की मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों में कानूनी तजादात और बेज़ाब्तियों का जिक्र करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो इस बारे में राय दे रहे हैं कि इमरान खान को जालमाना तौर पर नज़रबंद किया गया। इस बारे में कहा गया कि पहले तोशाखाना केस में इस्तगासा की कार्रवाइयाँ उनके दायरा कार से बाहर होने के साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी पर सियासी जबर के तनाज़र में वर्किंग ग्रुप ने यह नतीजा अखज़ किया है कि उनको कानूनी बुनियादों पर नज़रबंद नहीं किया गया और ऐसा लगता है कि इसका मकसद उन्हें इंतखाब लड़ने से रोकने के लिए नाअहल करार देना था। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि ये सब मुबैना तौर पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान की पहले तोशाखाना केस में सुनाई की सज़ा के तरीक़ाकार और उसके बाद कानून नाफज करने वाले एहलकारों की जानिब से उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिहाइशगाह में घुसकर उन पर और उनके अमले पर किए गए हमले पर तशवीश का इजहार किया गया। वर्किंग ग्रुप ने मजीद कहा कि साइबर केस में इमरान खान के खिलाफ कानूनी बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि उनके इन इक़दामात से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी हुई हो। दूसरे तोशाखाना केस और इद्दत केस में उनकी सज़ाओं के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप का कहना है कि ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता कि इमरान खान के खिलाफ चारों केसेस का फैसला एक साथ आया। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना था। इसमें मज़ीद कहा गया कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी, इलेक्शन में इनकी पार्टी को मुनसिफाना शिरकत को रोकने और हुकूमत की तरफ से किसी रद्द अमल की अदम मौजूदगी जैसे अवामिल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप इस नतीजे पर पहुँचा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पहले तोशाखाना केस और फिर साइबर केस में मुकदमा चलाने की कोई कानूनी वजह नहीं थी और ऐसा लगता है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजिम सहाफ़ियों, मुनाफिक दानश्वरों, चे तज्ज़ियाकारों, आप सब पर लानत। आपको शर्म आनी चाहिए। 2018 के साथ कंपैरिजन आप किया करते हैं। एक किसी बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट, एक किसी अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका की, बरतानिया की, कहीं से उठने वाली कोई एक आवाज़ बता दें कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इसलिए नाअहल किया गया या नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। मकसद क्या था इस सारे प्रोपेगेंडे का? ताकि 2018 के इलेक्शन को भी कंफ्यूज रखा जाए, इमरान खान के साथ लेतरे जोड़े जाएं।
लेतरे इमरान खान के साथ लेतरे जोड़े गए। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने लेतरों को इमरान खान के साथ जोड़ा ताकि इमरान खान सादा अक्सियत हासिल ना कर सकें, और वक्त आने पर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत को इन लेतरों के ज़रिए गिरा सके। इन लेतरों में MKM थी, इन लेतरों में काफ लीग थी, इन लेतरों में बाप थी, दीगर सियासी जमातें थीं। इमरान खान की 30 से 35 नशस्तें काट पीट कर मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले की गई, और इन लेतरों के ज़रिए बाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये साबित कर रही है। वर्किंग ग्रुप ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद सामने न आने पर ऐसा लगता है कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए मुकदमात का ताल्लुक इस बात से है कि वो PTI के कायद हैं और उनको उनके हामियों को खामोश करने और उनकी सियासत में शिरकत को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। वर्किंग ग्रुप की इस राय को न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन बाखबर हल्के, पाकिस्तान के गैर जानिबदार हल्के इसको इंतहाई अहम पेशरफ्त, इंतहाई तारीखी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में इद्दत केस में सज़ा काट रहे हैं। तोशा खाना के 2 मुकदमात में उनकी सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में भी उन्हें बरी कर दिया है। आज हो या कल इमरान खान ने गैर कानूनी, नाजायज़ और गैर आइनी कैद काट कर इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके दरमियान आना है। लेकिन इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में कायद आज़म के बाद ना इससे पहले और ना बाद में कोई इमरान खान जैसा आया। और वो जो कभी जुल्फी भुट्टो को हीरो बनाया करते हैं, कभी नूरे शरीफ को हीरो बनाया करते हैं, वो जान लें कि इमरान खान न जुल्फी भुट्टो है जो कि जनरल अयूब को डैडी कहा करता था, ना ही नूरा शरीफ है जो नवाज शरीफ को अपना रूहानी, जिसे नवाज शरीफ अपना रूहानी जिस्मानी बाप करार दिया करते थे। और नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा फरमाया करती थी कि जनाब जनरल ज़िया के मरने के बाद तो नवाज शरीफ बिल्कुल यतीम होकर रह गया है, बुलाया फिरता है। ये इमरान खान है, पाकिस्तानी अवाम का कप्तान। और ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफॉर्म पर बारहा आपको ये बात बता चुका कि कप्तान तारीख रकम करेगा और कप्तान बता देगा कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की जंग कैसे लड़ी जाती है। पहले अमेरिका, बरतानिया और अब अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप अहम तरीन और बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात जिन्होंने सब कुछ सामने रख दिया। इलेक्शन 100% धांधली ज़्यादा थे। इमरान खान के ऊपर तमाम तर केसेस गैर आइनी और गैर कानूनी थे। इमरान खान का रास्ता रोका गया धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में, और आज भी इमरान खान गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर कैद है। अहम तरीन इदारा पूरी दुनिया का अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जा रहा है, उसकी जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। शर्म आनी चाहिए। दीगर डेवलपमेंट्स क्या हैं, दीगर हालात क्या हैं। 5 साबिक नेवी अफसरान की सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तोसी कर दी गई है। बहादुर जज जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से टफ टाइम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। मौलाना फजल रहमान का बयान, फौज समेत तमाम इदारे अपने आइनी दायराकार से वाबस्ता हो जाएं। मौलाना फजल रहमान विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन इसे एक बड़ा बयान करार दिया जा रहा है। 2024 के पहले 6 माह में लापता अफराद के 197 नए केसेस रिपोर्ट। वड्डे एंकर, वेले कलम निगार, मुलाजम साफ़ी, चे दानिश्वर, गाफ तज्जियाकार जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीखा नहीं बल्कि भौंका करते थे, आज मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि पहले 6 माह में 2024 के 197 नए केसेस लापता अफराद के रिपोर्ट हो चुके। इंसानी हकूक़ कमीशन जो कि फंडिंग लिया करता है बैरूनी इदारों से, जिनके वो अमेरिका से, और वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सेदार बना उस वक्त की अमरीकी इंतज़ामिया, ज़ाहिर बात है कैसे बोल सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू इंसानी हकूक़ कमीशन इमरान खान के दौर में चीखा चलाया करता था, लेकिन आज मुँह में घुंघनियाँ डाले बैठा है। इनकी मुनाफ़क़त पाकिस्तानी अवाम पर मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी है। PTI कोर कमेटी ने सिफारिश की उमर अयूब का इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाए जब तक इमरान खान साहब की जानिब से हदायत नहीं आ जाती। PTA ने टेलीकॉम कंपनीज़ को बड़े पैमाने पर निगरानी का निज़ाम नाफज करने का हुक्म दिया। अदालती दस्तावेज़ात में ये इंकशाफ किया गया है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी भी माफ़ कीजिएगा, जस्टिस बाबर सत्तार टफ टाइम दे रहे हैं। तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानी अवाम के सामने ला रहे हैं कि किस तरह से खुफिया हाथ पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। फवाद चौधरी समेत जिस किसी को भी सियासी जमात में लेना है, उस हवाले से जिस किसी की वापसी होनी है, जो तनकीद कर रहा है PTI की कोर कमेटी ने कहा
कि जो पार्टी क़यादत पर तनकीद करेगा उसे सख्त तरीन जवाब दिया जाए। अगले कदम पर वो खेलेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब की भी पतली चीखें अचानक मंजर आम पर आईं। मुनाफिकत की इंतहा तमाम तर रिपोर्ट्स बताती हैं। सिंध के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म सितम, यूट्यूबर के साथ क्या किया गया, फुटेज आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। मौसूफ फरमाते हैं कि PTI की इक़्तिदार में जो है गिरने के लिए कोई हद नहीं। अपने अब्बा जी से पूछिए इक़्तिदार में गिरने की हद क्या हुआ करती है। अपनी मरहूम वालदा मोहतरमा की तारीख़ पढ़िए कि किस तरह से वो जर्नैलों के लिए किचन में नाश्ता तैयार करते करते इक़्तिदार में आई। आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरती है, ख़ुद जहाँ तक आप गिरे हैं इससे नीचे का लेवल तो शायद हो ही नहीं सकता। तो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, आप ज़रा सिंध का जायज़ा लीजिए कि वहाँ सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। मौसूफ फरमाते हैं KP में सहाफ़ियों के साथ जुल्म हो रहा है। मुनाफिकत इनकी आपके सामने रखते रहेंगे। फीडबैक आपका चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मरियम नवाज़ साहब ने अपने साथ साथ काजी फैज़ ईसा साहब को भी फंसा दिया। और मामला है पोर्न फिल्म इंडस्ट्री का, जो मैं नहीं कह रहा, तहरीर है काजी फैज़ ईसा साहब की फेवरेट मतीउल्लाह जान साहब की, जो हमने आपके सामने शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।